बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एंगल के बारे में कोलैबोरेट करते हैं। अब एंगल अगर तो हम जो है ये इनिशियल रे होती है और जो टर्मिनेटिंग रे होती है वो जाएगी किस तरफ वो डिपेंड करता है। अगर तो वो क्लॉक की सिमत में घूमती है तो फिर हम उससे माइनस एंगल लेंगे। यहाँ पे अगर -45 बन रहा है, ठीक है। अगर यहीं से घूम के यहाँ तक वापस आ जाती है -360 आ जाती है, फिर वहीं पे आ जाती है, तो फिर -360 + 45 जो है वो माइनस कितना आ जाएगा 405 का एंगल हो जाएगा। और उस पर वैल्यूज सारी की सारी वही होंगी, साइन कोस और टेन की। अच्छा, ये साइन और कोस होते क्या हैं? साइन और कोस जब हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं, यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 होता है। यूनिट से निकला है, ठीक है। यूनिट क्या है? रेडियस जिसका कितना है 1 है। तो उसका कोई भी पॉइंट हम लेते हैं वो होता है कोस थीटा और साइन थीटा होता है। कोस थीटा और साइन थीटा। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेडियस तो इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। लेकिन होगा क्या, आप कोई भी पॉइंट ले लें, अगर यहाँ पे इनिशियल रे है और टर्मिनेटिंग रे भी यहाँ पर है, यहाँ पे आएगा 1 व 0, क्योंकि यहाँ पे x सारे का सारा होगा, y 0 होगा। यहाँ पे y सारे का सारा होगा और उसका x 0 होगा। पहला हमेशा x होता है, दूसरा हमेशा y होता है। यहाँ पे आ गया 0, -1 और 0। अच्छा बेटे, यहाँ पे 0 और 0 और -1 आ जाएगा, क्योंकि y इधर माइनस होता है। 0 और -1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट है, मैंने आपको बताया यूनिट सर्कल में इसकी वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा और sin थीटा। मीन कि जो भी x होगा वो हमारे पास होगा cos थीटा और जो भी y होगा वो हमारे पास होगा sin थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री सी होती है। cos 0 कितना आएगा? cos 0, ये cos 0 है, cos 0 1 है, ठीक है। जबकि sin 0 कितना है मेरे पास? 0 है। जब यहाँ पे मैं बात करूँ तो cos 0 cos 90 हो गया एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो 90 पे कितना होता है? cos 90 कितना होगा? 0। और ये होता है sin 90, और sin 90 कितना होगा? 1 होगा। जब इनकी बात करते हैं, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 ही रहती है, 1 और -1 के अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो इसके ग्राफ से भी पता चल जाएगा, लेकिन खैर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं cos 180। cos 180 कितना हो जाएगा? -1। और sin 180 कितना हो जाएगा? 0। जब मैं बात करता हूँ कितनी, यहाँ पे 390 हो गए तो 270, cos 270 0 होता है और sin 270 -1 होता है। जब दोबारा रिपीट हो के यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगी तो ये 0 के ऊपर ही उसकी वैल्यू आ जाती हैं, यानी साइन 360 की वैल्यू जो है वो 0 होगी और cos 360 की क्या होगी? 1 होगी। यूं ही हम रिपीट करना शुरू करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ रिपीट करना शुरू कर देती हैं। मिसाल के तौर पे अगर 45 लिया है तो 360 + 45 लेंगे तो उसकी वैल्यू वही होगी जो किसकी होगी? 45 की होगी। और यहाँ ले लें हम 405, यानी कि 405 की कीमत ले लें तो वही होगी। अब यहाँ से जो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे है तो दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। मीन साइन भी पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव है। पहले में साइन भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर हम चले जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपके पास, अगर मैं इधर कोई भी पॉइंट लूँगा वहाँ पे आप देखोगे, क्योंकि इधर x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव होता है, तो मैं कहूँगा कि जो cos है वो तो माइनस होता है, लेकिन y जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब मैं इधर आ जाऊँगा तो मैं इधर x कितना है? माइनस है और y भी माइनस है, ठीक है। तो x भी cos भी पॉजिटिव और cos भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे क्या है? इस साइड पे x पॉजिटिव होता है और y नीचे नेगेटिव है,
यानी एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोज पॉजिटिव आएगा और साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इससे बड़ा बेनिफिट होगा, देखें इसको याद करने के कई तरीक़ाकार होते हैं। पहले टेन को बता देता हूँ, फिर उसको बताता हूँ किस तरह से याद करना है। जब टेन है, टेन डिपेंड करता है किस पे, एक्स और वाई पे, यानी कोज और साइन पे डिपेंड करता है। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। देखिए यहाँ पे अगर एक्स दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कोस थीटा भी पॉजिटिव है और साइन थीटा भी पॉजिटिव है, तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। यूं ही इन दोनों में से एक भी माइनस हो गया, यानी कि अगर y माइनस हो गया, x पॉजिटिव हो गया, यानी कि साइन जो है नेगेटिव हो गया, कोस पॉजिटिव आ गया। इन दो जगह पे जो है देखें आप, दोनों ऑपोजिट साइंस होती हैं, x की नेगेटिव, y की पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस और पॉजिटिव होता है, यानी एक x जो नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, वहाँ पे टेन आएगा नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे भी टेन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों में से एक माइनस है। जब दोनों के दोनों माइनस है, मैं दोनों के साथ माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास टेन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मैं कहूँगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों माइनस हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव हैं, तो वहाँ पे दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे। पहली बात तो ये देखें कि एक्स और वाई पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन और कोस तो पॉजिटिव आना ही आना है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप ले लें इसकी, 0 से 90 के दरमियान हर एक की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैलकुलेटर से निकाल के देख लें। जब हम इसी तरह से आगे लेंगे 90 से 180 के दरमियान, वहाँ पे क्योंकि x नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, कोस उसका नेगेटिव आएगा हमेशा, y उसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे बात करते हैं तो उसका कोस भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, साइन भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो कोस पॉजिटिव आएगा, साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसे याद करनी है वो भी बता देता हूँ। हर चीज़ दो जगह पे पॉजिटिव है, दो जगह पे माइनस है। जब हम बात करते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट इसे कह देते हैं, इसे सेकंड कह देते हैं, इसको थर्ड कह देते हैं, इसे फोर्थ कह देते हैं। याद करने के कई तरीक़ाकार है, कास्ट से कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा ए और टी से मराद टेन थीटा ए से मराद ऑल है, यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव हो गए। बाकी दोनों जगह पे टेन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई ऑपोजिट होते हैं। जब मैं बात करता हूँ साइन की, वो ए और एस से क्या होता है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों जगह पे नेगेटिव होगा। और कोस थीटा और जो है यहाँ पे फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होने, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों जगह पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। या फिर इससे याद करने का एक तरीकाकार ये है कि ASTC कर लें, या फिर ये कर लें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। असल में इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहीं से मैं करवा देता हूँ एक्सरसाइज का, वो इजी है। साइन थीटा ग्रेटर देन 0 है, साइन थीटा मतलब y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, साइन y ले। और दूसरा क्या है, टेन थीटा लेस देन 0 है, टेन थीटा लेस देन 0 है। यहाँ पे ऑपोजिट होती हैं, ऑपोजिट मतलब x भी उन दोनों में ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या होगा, टेन। देखें टेन या तो फिर इस तरह कर लें कि टेन ये दोनों जगह पे माइनस होता है, ठीक है। लेस देन 0 से मुराद क्या होती है, जिस साइड को ये बंद हो रहा होता है इससे लेस है, इधर से हम पढ़ना मैथ लेफ्ट साइड से करते होते हैं। तो टेन थीटा लेस देन 0 है, वो माइनस कहाँ पे होता है, टेन यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव है। लेस देन 0 से मुराद क्या है, नेगेटिव, क्योंकि 0 से लेस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे इन दो जगह पे माइनस होगा टेन, और साइन ग्रेटर देन कहाँ पे होगा, इन दोनों जगह पे। जहाँ पे दोनों का मुश्तरक आता है, देखें दोनों फिंगर्स मुश्तरक कहाँ पे आ रही है, सेकंड में। तो हम दोनों का मुश्तरक बताना है, या फिर आप ऐसे कर लें कि साइन थीटा जो है ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा, किस किस में होगा, इज़ इन किस किस में होगा, 1 में और 2 में, यानी कि पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 क्या है, पॉजिटिव, इन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और दूसरा टेन थीटा लेस देन 0 कहाँ पे होता है, टेन थीटा लेस देन 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों जगह पे माइनस होता है। तो इज़ इन सेकंड एंड फोर्थ, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कौन सा आ रहा है, सेकंड। तो दोनों कहाँ पे लाई करेंगे, दोनों लाई करेंगे
साइन थीटा ग्रेटर देन 0 एंड अबीर आवाज़ मट्ठी करो, आवाज़ स्लो कर लो बेटे, इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। पहला क्वेश्चन इसका 7.3 का बहुत इजी है। आपने क्या करना है, लोकेट करना है एंगल को। जस्ट पहली बात तो ये है कि 170 दिया हुआ है डिग्री, तो हमने करना क्या है, ये इनिशियल रे यहाँ पे होगी, अब टर्मिनेटिंग रे आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, और 180 यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 270 होता है। तो आपको पता है कि 180 से थोड़ा सा पीछे रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 170। बेटे -100 है, -100 है तो हम इधर से जाएंगे और 90 से थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ तक 90 हो जाएगा ना 270, लेकिन -90 यहाँ पे हो जाएगा और -90 से 10 आगे क्रॉस कर जाएगा, तो ये आ जाएगा -100 आ जाएगा। इसी तरह से 780 करना है अगर हमने, तो 780 कहाँ से कहाँ तक होगा, एक दफ़ा आपने चक्कर कंप्लीट किया 360, फिर 360 के बाद एक और चक्कर कंप्लीट किया, तो आपका हो जाएगा कितना 720। 360 प्लस 360 दो दफ़ा कर लिया ना, अब बस 60 प्लस करें तो फिर आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 780। यानी कि आपने एक दफ़ा चक्कर कंप्लीट किया, फिर आपने एक दफ़ा चक्कर कंप्लीट किया, फिर 60 किया, तो आप इसको मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 7 कितना है 780। -500 है, -500 कैसे आएगा, आपने इधर से माइनस घुमाना है और घुमा के एक दफ़ा ले जाना है, तो 360 होगा, फिर 360 में 90 ऐड कर दें तो आपके पास कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। 450 में फिर आप 90 ऐड कर दें तो आपका हो जाएगा 450 के बाद कितना हो जाएगा, 450 के बाद हो जाएगा 540, लेकिन हमने तो 500 ले आना था, वो यहाँ पे पीछे आना है थोड़ा सा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -500 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया आपने, कितना हो जाएगा वो 360 हो जाएगा, -360, 90 और ऐड करें तो 450 में हमने सिर्फ 50 ऐड करना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा -500 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, सेकंड क्वेश्चन है, आपने क्वाड्रेंट जो है वो आपने बताना है किस क्वाड्रेंट के अंदर है। 156 है, तो इनिशियल रे से आप 156, वो 90 और 180 के दरमियान होगा, 90 और 180 के दरमियान यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्वाड्रेंट बता दोगे कौन सा है, सेकंड। ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है। 318 है, तो यहाँ से शुरू होगा, 270 और 360 के दरमियान होगा, यानी कि थर्ड ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। यहाँ से -330 है, -330 कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, और 90 और 360 के दरमियान होगा, तो कौन सा आ जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने क्वाड्रेंटल एंगल्स बताने हैं, ये भी आपका समझ लें, आपका जो है क्वाड्रेंट ही बताना है, क्योंकि क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं 0 को, 90 को, 180 को और 270 को, और ये 360 यहाँ से इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अपने क्वाड्रेंटल एंगल बताने हैं कि कौन कौन से होंगे। देखिए पहला है π/3 है, π/3 जब भी एंगल के तौर पर लेंगे तो पाई की कीमत 180 लेंगे, इसको 3 पे काटेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा, तो 60 यहाँ पे होगा। तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होंगे, 0 से 90 तक। ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो 3π/4 है, 3π/4 जब मैं इसको 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4 करूँगा, जब इसको काटें तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 135 आएगा यहाँ पे। तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल कौन से आ जाएंगे, 3π/4 के क्वाड्रेंटल एंगल कौन से आ जाएंगे, 90 डिग्री से कौन सा आ जाएगा, 180। या ऐसे भी हम कह सकते हैं 180 डिग्री पाई होता है, तो पाई से भी हम बयान कर सकते हैं, ये अकेला पाई होता है और ये आधा होता है पाई का, तो π/2 से कितना होगा, पाई तक होगा। पाई में भी आप लिख सकते हैं और दूसरे एंगल में भी हम उसको लिख सकते हैं। आगे है -π/4 है, -π/4 है तो -180 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आ रहा है साथ,
अगर माइनस आ रहा है तो हमने माइनस में उसको रोटेट करवाना है, तो आपको पता है कि कितना हो जाएगा। अगर आपने दूसरा लिखना है, पॉजिटिव के हिसाब से लिखना है, तो 270 से कितना होगा, 270 से आपके पास होगा कितना, 360 होगा। अगर आपने नेगेटिव के हिसाब से देखना है तो नेगेटिव छोटा यहाँ पे होगा, वो कितना होगा, माइनस π/2 होगा, यानी कि -90 होगा। यहाँ पे होगा -90। अगर हमने बताना है ना नेगेटिव के हिसाब से, नेगेटिव के हिसाब से ऐसे बनेंगे, नीचे से शुरू होगा, -180 -270 और कितना होगा, -360 होगा। तो आपका अगर क्वाड्रेंट आ रहा है ये वाला, तो आप इसे बताओगे, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री आता है, ठीक है। -90 से कितना होगा, 0 डिग्री होगा, -90 छोटा होगा, यहाँ पे -90 और 0 डिग्री आएगा। बात समझ आ रही है? इधर से इधर बताना है तो या तो ऐसे बता दें, या फिर 270 से 360 बता दें। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या बताना है, हमने साइन बतानी है, जस्ट साइन है। उसके अंदर कॉस कितना दिया हुआ है, -150 दिया हुआ है। तो कॉस जो है और उसका उल्ट जो होता है वो जज़ब कर लेते हैं। और जज़ब कैसे करते हैं, क्योंकि जब अपोजिट रोटेशन लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस माइनस का असर कोज और उस पर नहीं, कोज और सीकेंड पे नहीं पड़ता। जब इसको फार्मूला भी होता है उसके ज़रिए से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपली आप देख लें कि अगर कोज है या उसके उलट के अंदर अगर माइनस है तो वो पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगी। अगर इसके अलावा कोई भी है, मिसाल के तौर पे कोज नहीं है, तो tan है आपके पास -150, तो इसकी माइनस ही बन के बाहर निकलेगी, tan 150 इस तरह से आएगा। माइनस सिर्फ कोज और सीकेंड जज़ब करेगा रोटेशन के अंदर, ठीक है। जब वो एंटी क्लॉकवाइज होती है तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसलिए, ठीक है। ये आप इससे समझ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आएंगे आपके पास वो सारे के सारे, मिसाल के तौर पे कोसिकेंट कितना दिया हुआ है, -137 दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट 137 आ जाएगा, ठीक है। वो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि कोज और सीकेंट आएंगे तो माइनस को जज़ब करेंगे, बाहर माइनस नहीं आएगी। इनके अंदर माइनस के साथ एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है तब, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी हम ले लें वो माइनस बाहर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द गिवन पॉइंट कहता है टर्मिनल, देखें अब यहाँ पे वो x और y में उसने दे दिया, x और y में दिया है, उसने कहा है -2 और 3 है। -2 और 3 कहाँ पे आएगा पॉइंट, x देखिए -2 और 3 है, x -2 है, ठीक है, और y पॉजिटिव 3 है, तो कहाँ पे पॉइंट आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है। तो इसका एंगल कौन सा होगा, या तो आप बता दें कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस पॉइंट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ऐसे बता दें। वो पॉजिटिव और नेगेटिव से भी हम देख सकते हैं। The given point P lies on the terminal side of theta. Find quadrant of theta and all 6 trigonometric ratios भी आपने फाइंड करनी है। इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपने फाइंड करनी है। देखें सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल बनाएं, यहाँ से इसको इसके साथ मिला दें, तो यहाँ से जो आपके पास x है वो -2 है और y कितना है, 3 है, ठीक है। जब भी आप ऐसे मिलाओगे तो आपके पास जो है वो पाइथागोरस थ्योरम बनेगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से उसकी वैल्यू निकाल लें। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपने सिर्फ क्वाड्रेंट देखने के लिए करनी है। आपका सी जो है हाइपोटेनस, यानी इसे c कह लें, चलें, c का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a का स्क्वायर यानी कि 9 और इसका और इसका स्क्वायर, a² + b², ये b है और ये a है, तो 9 + 4 और ये कितना आ जाएगा 13। जब आप इसका दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो 13 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और c कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर रूट। तो 13 का स्क्वायर रूट आ गया और ये आ गया c। अच्छा, इसके रेशोज़ होती क्या है, थोड़ा सा इसको मैं बयान कर दूं तो ये आप राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही ये निकलती होती हैं।
तो पैथागोरस थ्योरम लगता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे सी बनाना है इसको, तो ये सी के सामने सी होता है, ये जो वर्टेक्स है, ठीक है। और ए आल्टीट्यूड से है, आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं, तो ये ए आ जाएगा। और बी से बेस है, बेस का मतलब है जिस पे ये दोनों खड़ी हैं, हाइपोटेनस और आल्टीट्यूड, तो ये दोनों या इस पे खड़ी हैं, तो यहाँ पे ये बेस है। तो रेशोज़ बनती क्या क्या हैं, रेशोज़ क्या होती हैं, रेशो होते हैं बटे, ठीक है। वो कौन कौन से बना सकते हैं आप, ए ओवर सी बना सकते हैं, सी ओवर ए बना सकते हैं, आप बी ओवर सी बना सकते हैं और सी ओवर बी बना सकते हैं, ठीक है। आप ए ओवर बी बना सकते हैं और बी ओवर ए बना सकते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बनती हैं। एक को कहते हैं हम साइन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और इसका उलट जो है वो कोसेकेंट थीटा होता है। इसी तरह से बी ओवर सी जो होता है वो कोस थीटा होता है, और इसका उलट क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। ये तब थीटा होगा जब यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इसी तरह से ए ओवर बी मेरे पास टेन थीटा होता है, और बी ओवर ए कितना होता है, कॉट थीटा। तो मेरे पास जो बन रही है शक्ल, उसके मुताबिक मैं अगर इधर मैं शक्ल बना देता हूँ, वो मेरे पास कुछ, चलो इस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन जो बनी हुई है शक्ल वो ऐसे है कि ये -2 है, ये 3 है, और ये 13 अंडर रूट है, वो इस तरह है। ये 13 अंडर रूट है, ये मेरे पास 3 है, और ये 2 ही आप ले लें या -2 ले लें, उससे वैसे एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल जाएगी। नहीं तो क्वाड्रेंट हम देख के कर सकते हैं। देखें ए ओवर सी, ए ये होता है, सी ये है, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी 3√13। आप ऐसी शक्ल बनाएं, शक्ल बनाने के बाद आप उसकी रेशोज ले लें, वो इजीली हम ले सकते हैं। कोसेकेंट थीटा इसका उल्टा आ जाएगा, 13√3 आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो पॉजिटिव आता है, वो इसी हिसाब से पॉजिटिव वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से मैं कोस थीटा लूँगा, कोस थीटा क्या होता है, वाई, कोस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखें वो होता है वाई उस वक्त जब वो क्या है, हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, नहीं तो हमारे पास ऐसे ही बनेगी। कोस थीटा क्या होता है, बी ओवर सी, बी मेरे पास है -2, और सी क्या है 13 का अंडर रूट, -2 बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। और इसका उल्ट क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा, और वो कितना आ जाएगा 13 अंडर रूट ओवर -2, या -2 ऐसे लिख दें, या -2 ओवर सीकेंट, उसका उल्ट है, तो माइनस ऊपर लिख दें, चाहे -13/2, ये माइनस चाहे ऊपर लिख दें चाहे नीचे लिख दें। इसी तरह से टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो वो -3/2 आ जाएगा। और जो कॉट थीटा है उसका उल्ट है, माइनस नीचे आना था 2 के साथ, लेकिन आप ऊपर भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास -2/3 आ जाएगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें दिया गया है, पॉइंट हमें दिया गया है 2√1, 2√1 पॉइंट दिया है। ये आपके पास x होता है, ये y है, तो आप कैसे बनाओगे, देखें 2√, कहाँ तक जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे है, ठीक है, और 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो शेप बन रही है वो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। तो इस शेप के मुताबिक आपके पास ये जो वैल्यू है वो 2√, है, यानी जो बेस है x है वो आपके पास कितना है, 2√, है, और जो 1 है वो आपके पास इधर है, ठीक है। यानी कि x आप नीचे लिया करें, y इधर लें, और ये जो हाइपोटेनस दूसरा बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, अगर इसे c कहें तो c² = a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जब मैं इसको करूँगा तो मेरे पास ये 1 + 2, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, c का स्क्वायर। मुझे तो c चाहिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, तो मेरे पास √3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, √3 आ गई। अब यहाँ से मैं वैल्यूज़ लूँगा, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो साइन थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ जाएगा 1/3 और उसका उलट जो है कोसेकेंट थीटा आ जाएगा, और वो आ जाएगा 3√1, वो हम लिखते नहीं है 1 नीचे, ठीक है। इसी तरह से cos थीटा वो आपके पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस 2 कितना है 3, ठीक है। और इसी तरह से जो उसका उलट है सीकेंट थीटा वो आपके पास कितना आ जाएगा 3 √2 आ जाएगा।
पहली बात तो ये है कि यहाँ से आप दोनों पॉजिटिव थे तो पहला ही क्वाड्रेंट है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा एक्स क्या है। एक्स अगर नेगेटिव है तो वो सेकंड की तरफ जाएगा, और वाई भी अगर नेगेटिव है तो थर्ड में जाएगा, और वाई पॉजिटिव है तो सेकंड में रहेगा। अगर एक्स नेगेटिव है तो उसके हिसाब से हमने देखना है, ठीक है। जैसे हम एक्स से देखते होते हैं कि एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। यानी इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। इसी तरह से मैं tan थीटा की बात करूं, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस 1/2 आ जाएगा, और इसका उलट cot थीटा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका उलट 2√1, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन इंक्लाइंड एंड एंगल थीटा आपको दिया गया है, शेप दी हुई है, थीटा दिया हुआ है, ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, ये हमने फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम से हम कर लेंगे। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इसको जो मालूम करना है उसे x कह लें प्लस x का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 9 इधर माइनस हो जाएगा आगे, x का स्क्वायर दोनों तरफ फिर हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7 का अंडर रूट आ जाएगी, 7 का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो हम पॉजिटिव ही लेंगे। क्वाड्रेंट देख लेंगे, क्वाड्रेंट उसने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज थीटा इन द राइट ट्रायंगल। अच्छा ये तो सिंपली है ना, आपने क्या करना है, साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, ये आपके पास 7 आ गया है, ठीक है। तो 7/4 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और इसका कोसेकेंट थीटा क्या आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा आपके पास आ जाएगा 4/7 का अंडर रूट। इसी तरह से आपके पास कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा क्या आ जाएगा 3/4, और इसका सीकेंट थीटा इसका उल्टा आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 4/3। इसी तरह से tan थीटा आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस 7/3, और इसी तरह से cot थीटा आ जाएगा आपके पास 3/7 का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें देखना ये पड़ेगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन सा है। आगे शेप जो दी हुई है वो ऐसे दी हुई है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, अगर यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ये 90 का एंगल है, ये 8 दिया हुआ है, ये 17 दिया हुआ है, इसमें सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, 15, यहाँ पे 15 दिया हुआ है। लेकिन करना क्या है आपने, आपके पास थीटा और जो 90 का एंगल है वो वाला आपके पास बेस होता है। ये अगर बेस है, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, ठीक है। डिपेंड, इन दोनों में फ़र्क हमने देखना है, ये बेस है और ये आपके पास परपेंडिकुलर है ए। साइन थीटा आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनस आपके पास 17 है, और 17 अकेला है, ठीक है। और इसका उल्ट है कोसेकेंट थीटा, वो आपके पास आ जाएगा 17/8। इसी तरह से कोस थीटा आ जाएगा b ओवर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस, तो वो आपके पास आ जाएगा 15/17, और सीकेंट थीटा आपके पास आ जाएगा 17/15। tan थीटा आ जाएगा a ओवर b, परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो आपके पास आ जाएगा 8/15, और इसका उलट cot थीटा आ जाएगा आपके पास 15/8, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक साइड मिसिंग है, पहले हमने वो निकालनी है। 3 ये दिया हुआ है, 7 ये दिया हुआ है, लेकिन थीटा फिर उसने यहीं पे दिया हुआ है, मतलब ये आपके पास बेस हो गई, ठीक है। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है जिस पे ये दोनों खड़े हुए हैं, ये अल्टीट्यूड है यानी ए है, या परपेंडिकुलर जिसे कह लेते हैं।
तो आपके पास आ जाएगा जी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 749 आ गया, ये 9 इधर आएगा तो -9 आ जाएगा ए का स्क्वायर। तो ये 40 आ गया ए का स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर आपने इसमें से 4 कॉमन लेके लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिख दें 40 का अंडर रूट ही लिख दें। ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास आ गया 40। तो ले लो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आ गया, इसका उलट क्या आ जाएगा 7/40। ठीक है, इसी तरह से आ जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनस 3/7, और इसका उलट क्या आ जाएगा सीकेंड थीटा, और वो आ जाएगा 7/3। सिमिलरली टेन थीटा आ जाएगा A/B आपके पास टेन थीटा होता है 40 अंडर रूट। बच्चे इधर देखो, आपस में बातें बाद में कर लेना। 3/40। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 7 है, वो रह गया था। देखें कोस थीटा हमें दिया हुआ है -2/3 है, और उसने कहा है क्वाड्रेंट सेकंड है। क्वाड्रेंट आपके पास कितना है सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, अब कोस थीटा क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ लेंथ आप लिखें, प्लस माइनस आप क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखेंगे। देखें ये जो है कोस थीटा क्या होता है पर बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ए आपने मालूम करना है तो प्लस ए का स्क्वायर। ये 9 आ गया, -4 आ गया, ए का स्क्वायर, दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे तो 5 का अंडर रूट हमारे पास ए आ गया, इसकी वैल्यू 5 अंडर रूट आ गई। ठीक है, अब मेरे पास साइन थीटा क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आ जाएगा, लेकिन सेकंड के अंदर जो होता है साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। कोसिकेंट थीटा उसी तरह से आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा आ जाएगा 3/5 का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसका वो भी पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से जो कोस थीटा है, कोस थीटा आपका क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा 2/3, लेकिन आएगा सेकंड में माइनस होता है। सीकेंट थीटा कौन सा आ जाएगा -3/2। सिमिलरली आपके पास टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस 5 अंडर रूट ओवर 2, और इसका उलट कॉट थीटा आ जाएगा 2/5 का अंडर रूट। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपके पास अगर टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा क्वेश्चन नंबर 8 है 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप शेप बनाएं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ये 4 होगा तो ये 3 होगा, और ये कितना आ जाएगा x किसके इक्वल होगा, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 25 और उसका जज़र 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 5 आ जाएगा। अच्छा जी, x की वैल्यू 5 आ गई। अब हम क्या करते हैं, उसने कहा है साइन थीटा लेस देन 0, उसने ये कहा हुआ है टेन थीटा पॉजिटिव है, और साथ में ये लिखा हुआ है साइन थीटा लेस देन 0। देखिए टेन थीटा पॉजिटिव क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में भी होता है, इस क्वाड्रेंट में भी होता है। अब साइन थीटा साथ माइनस दिया हुआ है तो वो इधर होगा, साइन थीटा इधर तो पॉजिटिव होता है, मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के मुताबिक हमने वैल्यूज हमने लिखनी है। टेन थीटा जो दिया था उसका उलट तो कोट थीटा आ जाएगा, वो तो 3/4 आ जाएगा। बाकियों की सबकी माइनस होंगी क्योंकि थर्ड में बाकी माइनस होते हैं। साइन थीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 4/5 आ जाएगा। कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा आपके पास 5/4 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा क्या आएगा 3/5 आ जाएगा। इसी तरह से इसका उल्ट सीकेंट थीटा वो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। टेन थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3, और इसी तरह से कॉट थीटा आपके पास आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। उसने दिया हुआ है 9 की, मैं वैल्यूज क्वाड्रेंट बता देता हूँ किसमें उसने कहा है इज़ नॉट इन थर्ड कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है
तो कर देते हैं, इसलिए हो जाएगा। आपके पास जो है साइन थीटा उसने दिया हुआ है -1/2 दिया हुआ है। मीन के परपेंडिकुलर आपके पास 1 है, ये 2 है और माइनस दिया हुआ है 7, और उसने 7 क्या दिया हुआ है, इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखें मैंने इधर लिखा हुआ है साइन थीटा जो होता है पॉजिटिव इन दोनों में होता है, अगर नेगेटिव है तो इन दोनों में होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में है माइनस, उसने बोला हुआ है थर्ड में नहीं है तो किस में होगा फिर, फोर्थ में। क्वेश्चन के अंदर उसने बोला इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि इन दोनों में हो पॉसिबिलिटी थी उसकी, लेकिन थर्ड में उसने कहा नहीं है तो किस में होगा फिर, ठीक है, फोर्थ में होगा। फोर्थ के मुताबिक आपने इसकी वैल्यूज लिख देनी है। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेटे वाजनी है b का स्क्वायर 2 - 1 आ जाएगा b का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपके पास b की 1 आ गई, ये भी आपके पास 1 आ गई। आप क्या करोगे, फोर्थ के मुताबिक कोस और सीकेंड की पॉजिटिव आएंगी, बाकी सब की क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी, वो हम लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन लेने आया है आपको, आपके पास tan 30 है। tan 30 की वैल्यूज़ हमें कहता है tan 30 की वैल्यू हमने निकालनी है, वो आपको पता है 3 होती है, ठीक है। डू नॉट यूज़, कहता है आपने जो है कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। tan 330 है, 330 इसको हम लिख सकते हैं tan 360 - 30। अच्छा एक चीज़ लाजमी देखें कि ये जो चीज़ है ना, ये जो क्वाड्रेंट है इसमें प्लस माइनस करने से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 360 है, 360 - 30 अगर करूँ तो मेरे पास 330 आता है, ठीक है। तो वही वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो आंसर है वही आएगा, यही एंगल आएगा, लेकिन डिपेंड करता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इसमें आएगा। क्वाड्रेंट यहाँ पे tan क्या होता है माइनस, तो माइनस tan 30 आ जाएगा, और वो आपके पास होती है ये 1/√3 थी, और ये भी कितनी आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी। इसी तरह से सीकेंट 330 है, सीकेंट 330 क्या आ जाएगा, सीकेंट 360 - 30 वही, लेकिन देखें सीकेंट है 360 से इस लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 360 माइनस किया मैंने, सीकेंट 30 ही आएगा, सीकेंट 30 ही आएगा। डिपेंड करता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट फोर्थ है तो फोर्थ में सीकेंट पॉजिटिव होता है, तो सीकेंट 30 की ही वैल्यू आ जाएगी। मुझे कोस 30 की वैल्यू पता है कि वो होती है 3√2, तो ये आ जाएगी 2/√3 आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज़ नहीं याद होती तो 0, 1, 2, 3 और 4 लिखते हैं, और इनके ऊपर अंडर लिख लेते हैं और 4 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम आसानी से इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो याद कर सकते हैं। ये 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60 और ये होती है 90 की वैल्यू। और ये जो वैल्यूज़ आती हैं ना, ये आती है साइन की वैल्यू, और ये आती है साइन की, और ये आती है कोस की। कैसे, 0/4 कितना आ जाएगा 0, 1 का √1 होता है, 4 का √2 होता है, 2 कटेगा तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ये कटेगा 1 आ जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/2 होती है, साइन 60 की 3√2 होती है, और साइन 90 की 1 होती है। अगर हम इसको ओपोजिट कर दें, ओपोजिट लिख दें इस तरह, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कोस की आ जाएंगी।